नमस्कार। क्लास 10th और ट्रिग्नोमेट्री, इसके अंतर्गत एक्सरसाइज 8.4 हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। और इस क्लास के लिए आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज, जिसके इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं हमारे पास। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल 1। इसे दो फार्मूले आप प्रिपेयर करेंगे। एक साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा और दूसरा कास स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जबकि दूसरा फार्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। और ये फर्स्ट, ये सेकंड, जबकि थर्ड है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। इनके द्वारा ट्रांसपोज करके आप नए फार्मूले तैयार करेंगे, जैसे टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर 1 इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पर भी आप कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसके अलावा इम्पोर्टेंट फार्मूले में टेन थीटा इक्वल साइन अपान कास थीटा और कॉट थीटा इक्वल कास थीटा अपान साइन थीटा होता है। रेसिप्रोकल में साइन इक्वल 1 अपान कोसेक थीटा, कास थीटा इक्वल 1 अपान सेक थीटा और टेन थीटा इक्वल 1 अपान कॉट थीटा। साइन थीटा इक्वल 1 अपान कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा इक्वल 1 अपान साइन थीटा मिलता है। कास थीटा इक्वल 1 अपान सेक थीटा, इसका मतलब ये हो जाएगा सेक थीटा इक्वल 1 अपान कास थीटा। टेन थीटा इक्वल 1 अपान कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा इक्वल 1 अपान टेन थीटा, ये होता है। अब यहाँ पर ये फार्मूले हैं इम्पोर्टेंट। इन फार्मूले को आप प्राप्त भी कर सकते हैं। वी कैन फाइंड मेथड, जैसे कि आप यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाएंगे। ये ट्रायंगल है ए बी सी। इस तरह से ट्रायंगल लिया आपने और यहाँ पर आपने थीटा लिख दिया। ये परपेंडिकुलर, बेस और ये हाइपोटेनस। हिंदी में भी यहाँ पर लंब, आधार और ये कर्ण। जब आप पाइथागोरस से स्टार्ट करते हैं, जैसे आपका फर्स्ट फार्मूला आपको प्रूव करना है, तो आप स्टार्टिंग करेंगे कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर। हिंदी में लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये, और यहाँ पर कर्ण का वर्ग, ऐसा लिख सकते हैं। परंतु आप इनके साथ साथ इसी ट्रायंगल का उपयोग करना आप इन ट्रायंगल ए बी सी और एंगल बी इक्वल 90 डिग्री। जब आप यहाँ पर परपेंडिकुलर में ए बी का स्क्वायर मीन्स लंब का वर्ग, ए बी का वर्ग, ये बेस है, आधार बी सी का स्क्वायर और हाइपोटेनस में ए सी का स्क्वायर लिखा आपने। अब आप इस प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं। डिवाइडिंग ये ज्योमेट्रिकल मेथड से सॉल्व हो रहा है, तो डिवाइडिंग बाय आपका ए सी स्क्वायर, तो आपको मिलेगा ए बी स्क्वायर अपान ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपान ए सी स्क्वायर और यहाँ पर ए सी स्क्वायर अपान ए सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ए बी अपान ए सी, तो ए बी अपान ए सी आप ऐसा लिख दीजिए, ए बी अपान ए सी होल स्क्वायर, बी सी अपान ए सी होल स्क्वायर
और यहाँ 1। तो ए बी अपान ए सी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज का मतलब हो जाएगा आप साइन थीटा, मतलब लंब बटे कर्ण और स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर साइन थीटा। इस मेथड से आप याद रख सकते हैं, पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जिसमें यहाँ पर आपका साइन कॉस टेन और ये कोसेक रहेगा और ये सेक रहेगा और ये कॉट रहेगा। इस तरह से ये फार्मूला यूज होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले का। यहाँ पे स्क्रीन में थोड़ा और देख लेते हैं ऊपर। इसके ट्रिक्स के लिए मैं आपके यहाँ बता देता हूँ पैटर्न में कि आप साइन कॉस टेन लिखेंगे और पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और यहाँ पर आप कोसेक सेक और ये कॉट। इस तरह से साइन इक्वल पी अपान एच, कॉस इक्वल बी अपान एच, टेन इक्वल पी अपान बी, कोसेक का एच अपान पी, सेक के लिए एच अपान बी और कॉट के लिए बी अपान पी। जबकि हिंदी में आपका पैटर्न बनता है यहाँ के लिए एल ए एल और यहाँ पर के ए, लाल बटे तक का। जबकि साइन कॉस टेन होता है और नीचे के लिए आपको यहाँ से कोसेक सेक कॉट। यहाँ पर साइन के लिए लंब बटे कर्ण, कॉस के लिए आधार बटे कर्ण, टेन के लिए लंब बटे आधार, और कोसेक के लिए कर्ण बटे लंब, सेक के लिए कर्ण बटे आधार, और टेन के और कॉट के लिए आधार बटे लंब। तो अभी यहाँ पर ए बी अपान ए सी प्राप्त हो रहा है, जो कि हम सॉल्व करने से मिल रहा है आपको आंसर में। ये ए बी अपान ए सी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज मतलब लंब बटे कर्ण, जिसके लिए आपको साइन थीटा और स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे। बी सी अपान ए सी, यहाँ पर ये बेस है और ये ए सी हाइपोटेन्यूज है। बेस अपान हाइपोटेन्यूज मीन्स कास आएगा और यहाँ पर आप कास थीटा लिखेंगे और स्क्वायर इक्वल 1। तो ये आपका फार्मूला प्रूव हो जाता है यदि आपने ए सी का डिवाइड किया है। इसके बाद यदि आप यहाँ पर एक दूसरे मेथड से, ये आपका साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल 1 आ गया है। अब हम यहाँ पर दूसरा फार्मूला प्रूव करते हैं। यदि आप यहाँ पर जैसे आप बी सी का आप फॉर एग्जाम्पल 1 + 10 स्क्वायर इक्वल सेक स्क्वायर लाना है, तो 10 मीन्स होता है पी अपान बी, तो पी है ए बी और बी है बी सी, तो बी सी अपान होना चाहिए। तो आप डिवाइडिंग बाय यहाँ पर बी सी कर देंगे, डिवाइडिंग बाय बी सी स्क्वायर ऐसा लिख लीजिए आप। तो ए बी स्क्वायर अपान बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपान बी सी स्क्वायर, और यहाँ पर ए सी स्क्वायर अपान बी सी स्क्वायर। यहाँ पर आप बी सी स्क्वायर कैंसिल हो गया और ए बी अपान बी सी प्राप्त हो गया। यहाँ पर आ गया 1 और ए सी अपान बी सी होल स्क्वायर। ए बी अपान बी सी आपको देखिए, ए बी है हमारे पास है परपेंडिकुलर और बी सी है बेस, मतलब परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस का मतलब 10 होता है, और यहाँ पर 10 स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं +1। फिर उसके बाद यहाँ पर ए सी अपान बी सी है, तो ए सी हमारे पास हाइपोटेन्यूज है और बी सी आपके पास बेस है, तो हाइपोटेन्यूज अपान बेस, तो हाइपोटेन्यूज अपान बेस मतलब कर्ण बटे आधार। ये तो नीचे से आप चलेंगे, यदि आपने हाइपोटेन्यूज अपान बेस बोला है तो ये सेक के लिए आ जाएगा, क्योंकि कास के लिए बेस अपान हाइपोटेन्यूज होता है, तो सेक के लिए एच अपान बी मतलब आपका हाइपोटेन्यूज अपान बेस हो रहा है, तो हाइपोटेन्यूज अपान बेस मतलब सेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से आपका एक फार्मूला प्रूव होता है जब 1 + 10 स्क्वायर इक्वल सेक स्क्वायर थीटा।
ये आता है आपका कौन से फार्मूले के हिसाब से, ये आइडेंटिटी प्रूव हो रही है। आइडेंटिटी जो है हमारे पास यहाँ पर आइडेंटिटीज समीकरण हिंदी में कहते हैं, और 1 + tan² थीटा इक्वल sec² थीटा प्राप्त हो गया है। अब यदि हम चाहते हैं कि थर्ड वाला फार्मूला प्रूव करना है 1 + cot² थीटा इक्वल cosec² थीटा, तो हम यहाँ पर ये आपको ज्योमेट्रिकल मेथड, हिंदी में ज्यामितीय विधि से सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम को। अब अभी आपने BC² का डिवाइड किया था, अब हम AB² का डिवाइड करेंगे, क्योंकि कॉट का मतलब होता है B/P। B/P कॉट के लिए होता है, तो अपान में P होना चाहिए, मतलब परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो अपान में परपेंडिकुलर AB, तो यहाँ डिवाइडिंग बाय AB² लिखेंगे आप, डिवाइडिंग बाय AB²। तो आप देखिए AB²/AB², यहाँ पर BC²/AB² और AC²/AB²। तो यहाँ पर AB² से AB² कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा, और BC/AB का स्क्वायर होएगा, और यहाँ पर AC²/AB² आ जाएगा। ये आपका ब्रैकेट लग जाएगा, और यहाँ होल स्क्वायर हो गया इस तरह से। तो 1 + BC/AB, तो BC यहाँ पर A बेस है, और AB आपका परपेंडिकुलर है, तो बेस/परपेंडिकुलर कॉट के लिए होता है, जबकि tan के लिए P/B था, कॉट के लिए आ जाएगा ये। तो 1 + cot² थीटा हो गया यहाँ पर ये, और AC/AB, AC है हाइपोटेन्यूज और AB है यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर, तो H/P, तो H/P नीचे से आप ऊपर की जा रहा है, H/P इसलिए कोसेक के लिए आएगा, तो यहाँ पर ये आ गया आपका cosec² थीटा। तो ये आपका फार्मूला प्रूव होते हैं। 3 फार्मूले हैं, तीनों फार्मूलों को हमने प्रूव किया है। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के प्रॉब्लम में आते हैं। इसके लिए 8.4 का क्वेश्चन, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना है। 8.1 में आपका जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास 5th नंबर के क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। 8.4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट वाला प्रॉब्लम है। इसमें प्रूव करना है, प्रूव दैट cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर इक्वल 1 - cos थीटा/1 + cos थीटा। ये प्रॉब्लम है, इसको आप दोनों एंड से, किसी भी एंड से भी सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप जैसे कि इम्पोर्टेंट रहता है, आपको मेथड भी सीखना चाहिए, तो हम RHS से चलते हैं। ये RHS राइट हैंड साइड से 1 - cos थीटा/1 + cos थीटा लिखा हमने, ये RHS राइट हैंड साइड से, और यहाँ पर हम रेशनलाइजेशन टू डिनोमिनेटर करते हैं, रेशनलाइजेशन टू डिनोमिनेटर, हिंदी में हर का परिमेयकरण। रेशनलाइजेशन टू डिनोमिनेटर का मतलब होता है नीचे का जो टर्म रहता है उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें आपको 1 - cos थीटा/1 + cos थीटा लिखा हुआ है, और यहाँ पर 1 + cos थीटा है, तो 1 - cos थीटा का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं यहाँ पर ये, तो 1 - cos थीटा होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 1 - cos थीटा होल स्क्वायर, और अपान में a + b a - b, तो a² - b² हो जाएगा 1² - cos² थीटा। अब 1 - cos थीटा लिखा आपने होल स्क्वायर में, और 1 - cos² थीटा इक्वल होता है sin² थीटा, तो ये आपका sin² थीटा लिख दिया हमने। अब इस तरह से
आप देख रहे हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा कॉमन निकलेगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा लिखा हमने और यहाँ पर होल स्क्वायर लिख दिया है। अब आप अपान को अलग अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो इस तरह से हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा होल स्क्वायर, और इस तरह से प्रूव हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा मीन्स हो जाएगा हमारे पास कोसेक थीटा, और कास अपान साइन थीटा मीन्स से आपका ये देखिए कॉट थीटा होता है, तो ये आपका कॉट थीटा और होल स्क्वायर। इस तरह से आपको लेफ्ट हैंड साइड प्राप्त हो जाता है। ये आपका प्रूव हो गया है। आप चाहें तो इधर लेफ्ट हैंड साइड से भी सॉल्व कर सकते हैं, तब भी आपको आंसर सही मिल जाएगा। यदि हम लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं तो देखिए दूसरा अल्टरनेट मेथड भी देखते हैं अपन। देखिए यदि हम यहाँ पर आपको जो लाना है 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा चाहिए। यदि हम लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं देखिए तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर है, तो इसका दूसरा प्रॉब्लम इसी में, और कोसेक मीन्स हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा और कॉट का मतलब हो जाएगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा और होल स्क्वायर है। फिर इसके बाद आप इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आएगा साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर ऐसा लिख दिया जाए, क्योंकि एलसीएम सेम है दोनों में साइन साइन आ रहा है, इसलिए एक बार लेकर इसमें क्रॉस भी नहीं होता, और 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब आप अपान अलग अलग कर लीजिए। आपको इस तरह से आपको सॉल्व करना है कि 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर थीटा, फिर आप 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर है, जबकि साइन स्क्वायर थीटा मीन्स हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यदि यहाँ पर 1 का स्क्वायर लिखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका मतलब ए माइनस बी ए प्लस बी होता है। यहाँ पर आप फार्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी और ए प्लस बी, इस तरह से। तो हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर और अपान में 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा, और ये एक टर्म इसका 1 माइनस कॉस वाला कैंसिल हो जाएगा, और आपको ये आंसर मिल जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। इस तरह से आपका प्रॉब्लम में ये RHS आ गया है राइट हैंड साइड। दोनों में मेथड से कोई भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं ये प्रॉब्लम को। इसके बाद आपका इसी का 5th का सेकंड नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये देखिए 5th का सेकंड वाला प्रॉब्लम। 5th का सेकंड वाला प्रॉब्लम में 8.4 का ही है। कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए इक्वल 2 सेक ए प्राप्त करना है। इस मेथड को भी हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को। जैसे कि आप यदि लेफ्ट हैंड साइड से ही सॉल्व करना है तो हमारे पास कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए और ये 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए लिखा हुआ है प्रॉब्लम में। मेथड ये है कि यदि हम इसका रेशनलाइजेशन करते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि रेशनलाइजेशन थोड़ा इजी रहता है, और कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए लिखा आपने। अब इसी प्रॉब्लम का 1 प्लस साइन ए है तो 1 माइनस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए, ये रेशनलाइजेशन टू डिनोमिनेटर किया जा रहा है, मतलब हर का परिमेयकरण। नीचे वाला पद को हर कहा जाता है, इंग्लिश में आपका डिनोमिनेटर ये। और इसे आप
ऐसे ही लिखा रहने देंगे, नो चेंज। इसके बाद आपका कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए एक आइडेंटिटी है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, जिसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस और 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए। ये प्रॉब्लम में इसके बाद कॉस ए है यहाँ पर, और 1 माइनस साइन ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब होता है कॉस स्क्वायर, तो ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस 1 प्लस साइन ए और अपान कॉस ए। एक कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया। अब इसके बाद आप देखिए दोनों में कॉस ए आ रहा है, एलसीएम हो जाएगा कॉस ए, और इसमें फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्रॉस मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं रहेगा, कॉस ए एक बार लिखा आपने, तो 1 माइनस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए, ये माइनस साइन ए प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, और इसे 1 प्लस 1 2 और अपान में कॉस ए, और इस तरह से 2 और कास का रेसिप्रोकल हो जाएगा, कास का उल्टा हो जाता है। जैसे यहाँ पर 1 अपान सेक थीटा है, ऐसे ही यदि हम कास की जगह 1 अपान सेक ए लिखेंगे तो ऊपर चला जाएगा, या कास ए को उल्टा करने से नीचे वाली वैल्यू है तो ऊपर आ जाएगी और ये सेक ए आ जाएगा। इस तरह से आपका RHS प्राप्त हो गया। ये मेथड रेगुलराइजेशन वाला है। यदि हम इसको दूसरी मेथड से सॉल्व करते हैं तो वो इस तरह से रहेगा। सेकंड मेथड में हमारे पास आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, एलसीएम आएगा 1 प्लस साइन ए और यहाँ पर कॉस ए। जब वैल्यू अपान में डिफरेंट हो तो दोनों को लिखिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कॉस ए का इंटू कॉस ए से होगा और इसे कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए से होगा, तो यहाँ पर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से अब आप यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे और यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab मीन्स 2 साइन ए और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, और अपान में 1 प्लस साइन ए और ये कॉस ए। ये दूसरा मेथड है 8.4 का 5 का सेकंड नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। इसका दूसरा मेथड सॉल्व कर रहे हैं। इसको हम कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल 1 होता है। यहाँ पर आप बता दीजिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल 1, ये आइडेंटिटी है बाय फार्मूला। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की जगह आप 1 लिखेंगे और ये 1 एक ये लिखा हुआ है प्लस 2 साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए और ये कॉस ए, फिर 1 प्लस 1 2 और 2 साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए और ये कॉस ए। अब इस तरह से 2 कॉमन निकल जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 1 प्लस साइन ए अपान में 1 प्लस साइन ए और ये कॉस ए, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, 2 अपान कॉस ए तो 2 और ये आ जाएगा कॉस ए का रेसिप्रोकल सेक ए। इस तरह से आप ये दूसरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको 8.4 का ही आपका जो प्रॉब्लम 6 नंबर का है 6, 7, 8, 9 ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कराया जाएगा। थैंक यू।